नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो बकाया पर तकरार है। केंद्र वर्सेस राज्य सरकार के बीच में तकरार लगातार बढ़ती जा रही है बकाया राशि को लेकर। राज्य का केंद्र पर, ऐसा राज्य सरकार कह रही है। हालांकि केंद्र सरकार और बीजेपी के लोग झारखंड में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर बकाया है तो सबके सामने रखो। सवाल यह कि बकाया राशि को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। लगातार आए दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी और सहयोगी दल कांग्रेस लगातार बकाया राशि को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। वार पलटवार हो रहा है। मतभेद से लेकर मनभेद तक सब कुछ सामने आ गया। मतलब चिंता से लेकर चेतावनी तक सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये बकाया राशि का जो वॉर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये अब दिन ब दिन बिगेस्ट राइवलरी होती जा रही है। अब हेमंत सोरेन ने कह दिया है कि भाई प्यार से कोई चीज नहीं मिलता है, मांगने से नहीं हक छीनने से मिलता है और हम जरूरत पड़ी तो हम कोयला खदान को भी रोकेंगे और 1,36,000 करोड़ जो राज्य सरकार का केंद्र सरकार पर बकाया है वो पैसा हम लेकर रहेंगे। हेमंत सोरेन साथ ही साथ ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जब से झारखंड बना है, सरकार चाहे जिसकी भी आई, झारखंड को हमेशा नजरअंदाज किया गया, आदिवासियों के साथ भेदभाव किया गया, उनकी उपेक्षा की गई। अब इसको लेकर तकरार हो रहा है। बीजेपी पलटवार में कह रही है एक भी पैसा बाकी नहीं, बाकी है तो पूरा डाटा रखिए, आंकड़ा रखिए, सबके सामने रखिए। और इसी को लेकर आज भी हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये बकाया राशि का जो बवाल है वो कहां जाके थमेगा और इससे झारखंड की जनता को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान हो रहा है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और ये बकाया राशि का खेल कब तक चलेगा, ये भी हम प्रवक्ताओं से, हमारे सहयोगी जो जुड़ेंगे उनसे भी हम पूछेंगे, हमारे मेहमान जो जुड़ेंगे उनसे भी पूछेंगे। लेकिन आज इस चर्चा में कौन कौन मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवाएं, उससे पहले आपको यह पूरी कहानी, पूरा रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता और सियासत में कब क्या हो जाए ये कोई बता नहीं सकता। और कहते तो ये भी है कि सियासत में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन झारखंड की सियासत की बानगी तो कुछ और ही कहती है। यहाँ चर्चा भी है, चिंता भी है और चेतावनी भी है। यहाँ मतभेद भी है और मनभेद भी। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड में हेमंत सरकार को बने लगभग 2 महीने हुए हैं, लेकिन इन 2 महीनों में राज्य का केंद्र पर बकाये को लेकर जो बवाल देखने को मिल रहा है वो कोई पुश्तैनी दुश्मनी से कम नहीं है। आपको बता दें कि हेमंत सरकार लगातार राज्य का केंद्र पर बकाये को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलने पर उतारू है और अब ये बकाये की कहानी वार पलटवार तक नहीं बल्कि चेतावनी तक आ पहुंची है। चूंकि कुछ दिन पहले हेमंत की सरकार ने तल्ख लहजे में केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर बकाया नहीं दिया तो कोयले का एक ढेला भी बाहर नहीं जाने देंगे। और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड का केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के पास बकाया जो कि 1,36,000 करोड़ रुपए है, उसको लेकर सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि हक और अधिकार की रक्षा को लेकर कानूनी रास्ते भी हम अपना रहे हैं। अगर जरूरत पड़ने पर कोयला खदान को बंद करना पड़ा तो हम ये भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि झारखंड के साथ सदियों से सौतेला व्यवहार होता रहा है, लेकिन यदि हम अपनी पर उतर आए तो पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा। झारखंड के लोगों को पता है कि अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। अभी पार्टी सरकार में जरूर है, लेकिन हम ताकत के साथ अपने अधिकार की बात रखते हैं। जाहिर है कि वार हुआ तो पलटवार भी होगा। हेमंत सोरेन के बकाये वाले बयान पर बीजेपी से लेकर केंद्रीय मंत्री तक ने कहा कि झारखंड का केंद्र सरकार पर कोई बकाया नहीं है, अगर बकाया है तो हिसाब दे। वाद विवाद चाहे जो भी हो, लेकिन हेमंत के इस आक्रामक बयान से केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की संस्था सहम सी गई। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है या फिर ऐसी ही सियासत चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो कोयले का एक ढेला भी बाहर नहीं जाने देंगे। हेमंत की चेतावनी केंद्र सरकार को है कि 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया दे सरकार पहले,
वरना कोयला बाहर नहीं जाएगा और उस पर रोक लगा देंगे अगर जरूरत पड़ी तो मतलब मैंने कहा ना कि चिंता और चेतावनी सब कुछ जाहिर हो चुका है। तो हमारे मेहमान हमारे साथ जो आज चर्चा का हिस्सा है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अभिषेक राय, प्रवक्ता एलजेपी के, विजय कुमार चौरसिया, तेज तर्रार प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जगदीश साहू साहब प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए और थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर नीलम मिश्रा प्रवक्ता है जेएमएम की, वो भी चर्चा का हिस्सा बनेंगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे जगदीश साहब आपसे। ये लगातार बकाया राशि वाला जो महाभारत है ये कहां जाकर रुकेगा और ये चेतावनी किसको दे रहे हैं और कब तक ये चेतावनी वर्सेस चेतावनी का खेल चलेगा? जगदीश साहब, ये एक बात जान लीजिए कि केंद्र का भी बजट आया और केंद्र के बजट में किस राज्य को क्या मिला, दिल्ली को, बिहार को, आंध्र प्रदेश को क्या मिला, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन झारखंड का पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई। हम तो बोल रहे हैं कि ठीक है, हम अपने संसाधन से झारखंड का विकास करेंगे। तो हमारा जो 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है उसे तो केंद्र सरकार को देना चाहिए था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ना कर रही है। लास्ट में देखिए, एक बात जान लीजिए कि पूरे देश का इजोला जो है वो झारखंड से होती है और प्रतिदिन यहाँ 3 लाख टन कोयला का उत्पादन होता है और लगभग सालाना 125 मिलियन टन कोयला यहाँ से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र के बिजली घर एनटीपीसी और राज्य के बिजली घरों में सारा कोयला जाता है और इस कोयले से देश के सारे राज्य इंजोला में रहता है और हमारे साथ इतना बड़ा सौतेलापन व्यवहार होगा तो निश्चित रूप से केंद्र के पास जो हमारा पैसा बाकी है उसको देने के लिए हम आग्रह कर रहे हैं और नहीं देंगे तो निश्चित रूप से यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो बोला है तो उसे करने में भी झारखंड के गठबंधन की सरकार हिचकेगी नहीं। जगदीश साहब, आपको लगता है ये चेतावनी ठीक है? सर नहीं, आपको लगता है ये जो चेतावनी हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो खदान भी रोक देंगे, आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, देखिए हमने क्या कहा कि हमको जो केंद्र से रॉयल्टी का जो पैसा है वो मिलना चाहिए। हम रॉयल्टी का पैसा मिलेगा तो हम इस क्षेत्र में लगाएंगे, यहाँ के विकास में लगाएंगे, यहाँ का योजना परियोजना को चलाएंगे, यहाँ की कल्याणकारी योजनाओं में लगाएंगे। तो केंद्र अगर जहाँ भाजपा का डबल इंजन का सरकार है वहाँ दे रही है और जहाँ डबल इंजन का सरकार उनकी नहीं है, भाजपा की सरकार नहीं है, तो उसके साथ सौतेलापन व्यवहार करेगा तो निश्चित रूप से अधिकार मांगने के लिए हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। नहीं, बिल्कुल ठीक। जगदीश साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सहयोगी वर्सेस सहयोगी की एक बार बात हो जाए, उसके बाद पार्टी वर्सेस पार्टी जिसका चल रहा है उसका सवाल जवाब हो जाएगा। अभिषेक जी, भाई आप भी सहयोगी हैं और दमखम आप भी रखते हैं, आप कहिए वो राज्य सरकार की जो समस्या है ये लड़ाई झगड़ा खत्म करवाइए, दिलवाइए उनका 1,36,000 करोड़ रुपया जो वो कह रहे हैं। जी नमस्कार शिवम जी। जी नमस्कार। देखिए, ये चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको बता देना चाह रहे हैं, ये अभी इस सरकार को 100 दिन होने के लिए आया, ठीक है, और इनके पास अब पैसा नहीं है मैया सम्मान योजना में कि ये देता है, इसको लेकर के ये अलग अलग बहाने बना रहे हैं। अब इनके पास पैसा है नहीं, अब क्योंकि क्या है कि पैसा और भी तरीके से कमाया जा सकता है, राज्य सरकार उसके लिए बहुत सारी चीजें कर सकती है। जैसे हमारे जगदीश साहू जी बोल रहे थे कि झारखंड के साथ जो केंद्र सरकार है वो सौतेला व्यवहार करी। अब इनसे पूछिए कि लास्ट 3 साल में केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया है झारखंड, शायद इनको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। लास्ट 3 साल में 7,790 करोड़ रुपया अलग अलग मद में दिया है। इसके अलावा 2,000 करोड़ से ज्यादा रुपया रोड में दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना पैसा दिया है ना। तो यदि केंद्र सौतेला व्यवहार करना रहता है झारखंड के लोगों के साथ तो ये तो पैसा नहीं देता। अब इनसे पूछिए कि और भी बहुत सारी चीजें हैं। 400 खदानें पत्थर की जो है वो बंद पड़ी हुई है,
राज्य सरकार क्या इनिशिएटिव ले रहा है उसके लिए, क्या कर रहा है यहाँ पर लोग? बालू के खाद के खदान पूछिए, साहब से पूछिए जो बैठे हुए हैं कि वहां से क्यों नहीं हो रहा है। लास्ट 4-5 साल से कालाबाजारी की स्थिति है, अराजकता की स्थिति बनी हुई, इतना महंगा जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क हो गया है, कैसे चलेगा, कैसे विकास होगा? ये तो खुद विकास रोक करके बैठे हुए हैं, ये तो खुद ही कुछ काम नहीं करने देना चाहते हैं और दूसरे जो है केंद्र सरकार के ऊपर ही आरोप मारते हैं। अभी जो मुख्यमंत्री जी की यहाँ पर मीटिंग हो रही थी, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी, उन्होंने बोला था कि यदि आपका कुछ भी बकाया होता है तो दोनों सरकारें एक साथ बैठेंगी और बैठ करके यदि मान लीजिए कि आपके पास हमारा बकाया है उसका प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। नहीं अभिषेक जी, ये होना तो चाहिए। लगातार इसकी आवाज हम भी यही कहते हैं भाई आमने सामने बैठकर बात हो जाए, लेकिन यहाँ तो एक दूसरे को वो कहते हैं यूपी बिहार में लग्गी से पानी पिला रहे हैं। यहाँ तो दूर दूर से ही भैया दिखावा का बात किया जा रहा है। देखिए हम तो पूरा स्टैंड कर रहे हैं, सामने वाली सरकार भाग रही है। अब ये केवल ये जानते हैं कि अभी इनको जनता जो है वो समझ गई है, इंटरनेट जान गई है कि ये कुछ नहीं करने वाले। तो ये अल्टीमेट जो है ना, ये सारा अपना डोज जो है वो केंद्र सरकार के मथे मरने के लिए केवल बात हो रही है और अन्यथा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार के मंत्री ने बोला है कि ठीक है अभिषेक जी, बात करेंगे, बिल्कुल दीजिए। ठीक अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगा। दो मेहमान और हैं, एक बार सबका ओपनिंग वक्तव्य एक बार हो जाए, उसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर नीलम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर नीलम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आप डॉक्टर नीलम मिश्रा जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी मुझे मिल रही है आपको। हाँ डॉक्टर नीलम, जिस तरीके से केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार के बीच में ये बकाया राशि को लेकर जंग चल रहा है, मतलब ये एक तो जंग कहां जाकर रुकने वाला है? आमने सामने बैठकर बात क्यों नहीं की जाती? एक दूसरे को लग्गे से पानी क्यों पिलाया जा रहा है? अभिषेक राय जी कह रहे हैं कि क्या वाकई में झारखंड को पैसा मिलता ही नहीं है? जो कह रहे हैं कि भाई सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्या केंद्र सरकार वाकई में आप लोगों को पैसा नहीं देती या फिर नाचना आवे तो आंगन टेढ़ा वाला हाल है? नीलम मिश्रा जी। जी बिल्कुल, ये आरोप बिल्कुल सही है, क्योंकि झारखंड के साथ हमेशा से ही सौतेला व्यवहार होता आया है और ये सौतेला व्यवहार अभी का बजट में भी आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि सारे राज्यों की तुलना में झारखंड को क्या मिल रहा है आप बजट से आप आंकड़ा निकाल सकते हैं और उनकी मंशा को भी आप जान सकते हैं कि आखिर झारखंड के साथ उसका सौतेला व्यवहार इस तरह का क्यों। इसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। आज झारखंड पिछड़ा राज्य है, झारखंड को एक्स्ट्रा सपोर्ट का जरूरत है, आप वहाँ सपोर्ट कर दे नहीं रहे, उल्टा बकाया पैसा देंगे नहीं। अभी हम ये चौरसिया जी बता रहे थे कि केंद्र से राज्य को कितना पैसा मिला है आपको पता है, तो ऐसा बता रहे हैं जैसे कि केंद्र की सरकार या मोदी सरकार अपने घर से लाके दे रहे हैं। ये हमारा हक का पैसा है, अब हमारी जीएसटी का पैसा देने में सक्षम नहीं है, अभी तक जीएसटी का बकाया है, रॉयल्टी कोयला का रॉयल्टी तो छोड़ दीजिए। आप अगर बकाया राशि देखेंगे तो आपको लगेगा कि 7,700 क्या आंकड़ा बता रहे हैं, कुछ भी नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा हम लोग अभी केंद्र की सरकार से पाते हैं। तो वो पैसा जो दे रहे हैं ना, हमारा बकाया पैसा दे रहे हैं, हमारा ऋण चुका रहे हैं वो। और आपको मैं आपको बता दूं, ये बोलते हैं कि ये रॉयल्टी इनका कब का है इनको पता नहीं, मैं कब का है वो जानना नहीं चाहती, क्योंकि सबको पता है कब का है। आपका फर्ज बनता है कि आप अभी सरकार में हैं, आपको पिछली बकाया जो भी राशि है आपको पूरा करना चाहिए। क्योंकि आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगी मैं आपको। झारखंड में जब रघुवर दास की सरकार थी, बिजली बिल का बकाया रघुवर दास जी ने अरबों में कर रखा था। जब सरकार 2019 में हमारी बनी तो बिजली का बकाया अरबों में था, जिसके कारण झारखंड को बिजली सप्लाई बंद कर दिया गया डीवीसी के माध्यम से केंद्र सरकार के इशारों पे। और वो अरबों रुपया का बकाया हेमंत सोरेन जी ने शोध किया, चुकाया। उन्होंने ये मतलब अपना सर मुंह ढकने का कोशिश नहीं की कि ये तो रघुवर दास के समय का बकाया है या उस समय का बकाया है या कौन सा बकाया है। नहीं ठीक है डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। विजय कुमार चौरसिया जी, जब कोयला खदान बंद कर देंगे हेमंत सोरेन, चेतावनी तो आ गई है, अब आपको चिंता करने की जरूरत है। अगर सब कुछ बंद हो जाएगा तब आप बैठ के बातचीत करिएगा। भाई राउंड टेबल पर बैठिए, राज्य सरकार के साथ बातचीत करिए, जो पैसा है उनका वापस दीजिए। वो कह रहे हैं आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, आप भी वहीं के रहने वाले हैं, सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं भाई? आप जो बकाया राशि वो देखा नहीं है। शिवम जी,
किसी ने कहा है शिवम जी कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो बात सुनी तो जाती है। हर बात सुनी जाती है। यही परिस्थिति है बॉस। मुख्यमंत्री हैं और कबीलाई भाषा बोलते हैं, कोयला खदानों को बंद कर देंगे। अरे भाई, आप जिस पद में हो उसकी तो गरिमा का ख्याल रखो। तब जब आप कहते हो कि अब मैं झारखंड तक सीमित नहीं रहेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब पूरे देश में छाएगी, हम हर जगह चुनाव लड़ेंगे। आपने कल ही डिबेट में ये बातों की चर्चा हुई थी जब दुमका में वो भाषण कर रहे थे कि पूरे देश में हम छाएंगे। भैया, बिहार में कितनी सीटें मिली? दिल्ली क्यों नहीं गए? चुनाव में दोनों सहयोगी आपके लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी। काहे मुंह चुरा लिया भाई? तो ये देश की राजनीति करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि तमाम आदिवासी हमारे यहाँ आए, मैं आदिवासियों की राजनीति करूंगा। मैं तो हेमंत जी को कहता हूँ कि देश नहीं, आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करें। अमेरिका में भी बहुत आदिवासी हैं, हमारे सोवियत रूस में भी बहुत आदिवासी हैं। आप ट्रंप को रिप्लेस कर दें, आप वहाँ रूस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को रिप्लेस कर दें। भाई, तरीका से तो बोलिए। हमारे जो नेता हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आदरणीय बाबूलाल जी ने कल ही लिखा इनको कि भाई आपका कौन सा मद में कितना बकाया है, कब से बकाया है। आप एक श्वेत पत्र तो जारी करिए, आप बताइए तो सही। ये तो वही महाजन वाली बात हो गई जो रास्ते चलते नहीं बोलता है भाई बकाया दोगे कि नहीं, लेकिन हिसाब नहीं देंगे। भाई, हमारा रात का कोई बकाया का कहानी है अगर शिवम जी, तो हम तो आपसे पूछेंगे ना कि भाई किस मद में कितना बकाया है, कब से बकाया है। अगर आपका बकाया है तो आप क्यों नहीं इस बारे में विस्तार से बात रखते हैं? एक बात। दूसरी बात है कि हम सभी जानते हैं कि मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में आदरणीय हेमंत जी ने खुशी भी जाहिर की थी कि अब झारखंड का हक मिलेगा, तो वेट तो कर लेते। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि 2026 से 12 किस्तों में बकाया देना है। और किसको देना है? कोल कंपनियों को देना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मसला नहीं है ये प्रवक्ता महोदय थोड़ा सा स्टडी कर लेते, थोड़ा सा पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। ये भी मुख्यमंत्री वाली बात कहते हैं। दूसरी बात है शिवम जी, जब आदरणीय हेमंत जी कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार ने बकाया नहीं दिया तो मैं कानूनी राह अपनाऊंगा, स्वागत करते हैं भाई, कानूनी राह अपनाइए। और दूसरी तरफ कहते हैं, जो गुंडई वाली भाषा है, मैं कहना नहीं चाहता हूं कि मैं खदान बंद कर दूंगा, कोयला जाना बंद कर दूंगा। तो भाई, आप देश से बाहर हो क्या? या झारखंड देश से बाहर है? झारखंड में देश का कानून संविधान नहीं चलता है क्या? कोर्ट कचहरी नहीं है क्या? ये तो वही बात हुई कि मोटरसाइकिल रोक देंगे अगर तुम मेरा पैसा बकाया नहीं दिया तो। कैसी बात करते हैं भाई? पद की भी तो गरिमा समझिए। पूरा देश देख रहा है, क्या बोल रहे हो आप? ठीक है विजय कुमार चौरसिया जी, मैं आपके पास आऊंगा। जगदीश साहब, ये केंद्र वर्सेस राज्य की लड़ाई में भाई झारखंड की जनता तो यही सोच रही होगी कि वर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम, राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार लड़ती रहे, जो हमारी मूलभूत समस्या है उसका निवारण किया जाए। सवाल ये, आप पर आरोप ये उठ जाता है कि आपने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लॉन्च कर दी जो आपके गले की फांस बन गई है। अब आपके पास पैसा नहीं है और आपके विपक्षी भी यही कह रहे हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, अब समझ में नहीं आ रहा जाना कहां है। तो इसलिए राज्य मतलब केंद्र सरकार पर उछल कर आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हंगामा मर देंगे तो सारी सिंपत्ति आ जाएगी हमारे साथ में। बाकी आप जगदीश जी लगातार ये भी कह रहे हैं भाई हम रोक देंगे। ऐसे तो जितने राज्य के पास जितनी खनिज संपदा है वो बोल दे कि नहीं, हम तो, हमारे यहाँ पानी है, एक राज्य से दूसरे राज्य में पानी जाता है, अगर हमारा इतना पैसा नहीं देंगे हम पानी नहीं देंगे। मतलब ये तो अलग ही बात हो गई। ऐसे तो सामंजस्य बनेगा ही नहीं, सब अपनी मनमानी करने लग जाएंगे, फिर तो हो गया देश का निर्माण, हो गया लोगों का कल्याण। जगदीश जी, नहीं, देखिए अमित चौरसिया जी का मैं एक वक्तव्य का जवाब देता हूँ। इन्होंने बोला कि कब का बकाया है, क्या है। जब सरकार के पास 3-3 4-4 चिट्ठी गया और उस चिट्ठी का एक्सेप्टेंस आया और बकाया एक्सेप्ट कर रही है केंद्र सरकार, और रेड्डी जी भी आए और उन्होंने भी रॉयल्टी का बात कही, तो कहने का मतलब है ना कि जो हमारा जो यहाँ से जो पैसा जाता है तो हमको तो शेयर मिलना चाहिए ना। और रही बात
मैया योजना से इनको बहुत परेशानी है। अरे मैं मैया योजना का नकल आप कर रहे हैं दिल्ली में, मैया योजना का नकल कर रहे हैं आप बिहार में करने वाले हैं, तो झारखंड में जो मैया योजना चल रहा है उसका नकल भाजपा सारे जगह करने के लिए तैयार है। तो पैसा दीजिए, यहाँ पर जो मैया योजना चल रहा है उनको आफत लग रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि मैया योजना का पैसा जो है वो बराबर मिलेगा, हर हर महीना मिलेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जनवरी का नहीं मिला, जनवरी का नहीं मिला है। हमारे राज्य से जीएसटी का पैसा है, जनवरी का पैसा नहीं मिला, जीएसटी का पैसा है, तो उस पैसे का शेयर राज्य को मिलना चाहिए ताकि हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ लीजिए, कल्याणकारी योजनाओं को चला सकें। नहीं जगदीश जी ये राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार की ये पीठ पीछे वाली लड़ाई क्यों नहीं रोकते? भाई राउंड टेबल पर बैठिए, दोनों बातचीत करिए, मतलब समस्या का जो है हल निकालिए। मतलब ये तो वही बात हो गया, ना खेलब ना खेले दे, गुच्ची में थूक दे, मतलब ना इस पर ना उस पर, बीच में अटका के रखिए महाराज। अरे बैठ के बातचीत करिए, हर तीसरे दिन बकाया राशि का बवाल आकर खड़ा हो जाता है, बाकी चीजें गौड़ हो जाती है। हल्का फुल्का चलते रहता है ये सब कोई बात नहीं है। हाँ मतलब जगदीश जी मजा आ रहा है सबको कि चलो भैया राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है, वरना हम भी सुर्खियों से गायब हो जाएंगे। करना पड़ेगा कि हमारा जो कमाई का पैसा है, जो झारखंड का पैसा है, उसको अगर शेयर केंद्र सरकार नहीं देगी तो हमको तो कुछ करना पड़ेगा ना। चलिए ठीक जगदीश जी, ठीक मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक जी जवाब दीजिए, भाई आप उन्हें पैसा नहीं दे रहे हैं, आप वो कह रहे हैं कि अभी हमारा जीएसटी का पैसा बचा हुआ है, बकाया राशि दे नहीं रहे हैं, कोई खास योजना झारखंड को दे नहीं रहे, जहां जहां चुनाव है वहां दे रहे हैं, बिहार को दे दिया आपने, वो ज्यादा समस्या हो गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई आपने बाकी जहां आपके सहयोगी थे, जहां आपकी सो कॉल्ड बैसाखी वाली आपके सहयोगी हैं, वहां तो आपने दे दिया, भाई इन्हें दिया नहीं। वो कह रहे हैं जो हमें दिया नहीं, जो हमारा है वो भी नहीं दे रहे, तो हम आगे कैसे बढ़े? तो आपको नहीं लगता है कि झारखंड के साथ थोड़ा मिलजुल कर काम करना चाहिए और झारखंड पर भी ध्यान देना चाहिए? वो तो कह रहे हैं सीधा सौतेला व्यवहार और अनदेखी कर रहे हैं आदिवासियों की, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। अभिषेक जी देखिए, ये एक विक्टिम कार्ड केवल खेलने का प्रयास कर रहे हैं, जो यहाँ की जनता समझती है इनको भली भांति, है ना। अब एक भाई साहब बोल रहे हैं जीएसटी का, है ना, ये एक अलग से मुद्दा आ गया है इनका कि भाई जीएसटी का भी पैसा बकाया है ना। और अभी ऐसा है कि इनके पास कुछ भी मुद्दा नहीं है, और यहाँ पर जो लोग हैं अब इनसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, महिला सम्मान योजना का जनवरी का किस्त नहीं गया है इनका, एक बार दिए हैं, इनके पास अब पैसा नहीं है कुछ भी करने के लिए। तो आप कम से कम वादा तो वो कीजिए जो आप निभा पाए। और इसमें अब बोलने के लिए क्या है, मतलब अभी जो डिबेट है इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि इनको बोलना भी क्या है। बस ये एक रटी रटाई बात बोल रहे हैं कि इतना पैसा करोड़ बकाया है, जबकि इनके पास कुछ भी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप कोई भी चीज क्लेम करेंगे तो मतलब संविधान है ना, कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है, हर जगह जाएंगे, जा करके आप चीजों को रखेंगे। आप इस तरह के मुख्यमंत्री हमारे लिए भी सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन इस तरह का लहजा कि हम बंद कर देंगे, पूरा देश अंधेरे में आ जाएगा। ये तो नहीं, ठीक अभिषेक जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर नीलम मिश्रा, ये आरोप प्रत्यारोप देखकर तो मतलब एक दूसरे पर शिकायत करना, एक दूसरे पर पीठ पीछे जाना और फिर कैमरे के पीछे कह देना कि हमारा बकाया जो है वो हम लेकर रहेंगे चाहे जो करना पड़े। मुझे याद आता है कि वो कहते हैं ना, सुराही मिट्टी की है तो क्या हुआ, शिकायत मत करो, पानी निकालो, प्यास बुझा, पंचायत मत करो। तो सामने बैठो, राउंड टेबल पर दोनों एक दूसरे से चर्चा करो, बाकी हो हल्ला करने से क्या फायदा है? भाई दिल्ली आ जाइए एक टीम लेकर और एक पूरी चिट्ठी लेकर कि ये रहा बकाया का चिट्ठा और ये हमें चाहिए बकाया। नहीं तो वो कह रहे हैं बकाया है ही नहीं, आप कह रहे हैं बकाया है, इवन ये छोड़ो जीएसटी वाला भी बकाया है। तो मतलब ये बकाया वर्सेस बकाया में जनता तो पागल होती जा रही है। डॉक्टर नीलम मिश्रा जी देखिए शिवम जी, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री लगातार पत्रों के माध्यम से बार बार आग्रह कर रहे हैं, बैठने के लिए बोल रहे हैं, केंद्र की सरकार इसके लिए राजी नहीं होती है। लंबे समय इंतजार करने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और सुप्रीम कोर्ट के पास अगर सबूत नहीं था, ये अभी जैसे बता रहे चौरसिया जी कि इनके पास आंकड़ा नहीं है, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बिना तथ्य के चले गए राज्य सरकार? और सुप्रीम कोर्ट क्या बिना तथ्य के ही आपको एक आदेश दे दिया कि किस्त से ही सही लेकिन बकाया आपको चुकाना पड़ेगा राज्य सरकार को?
तो देखिए इस थोड़ा रूप सा में- यहाँ पे इस तथ्य रूप में- की जानकारी होनी और चाहिए ये डिबेट में फैसले आने के को बढ़िए पहले। पहले। और एक बात मैं बता रही हूँ, ये बोल रहे हैं कि इनको इंतजार करना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश दे दिया गया कि पैसा मिल जाएगा तो इनको इंतजार करना चाहिए था। साहब आपने क्यों नहीं इंतजार किया? जब बिजली बिल बकाया था, रघुवर दास जी के समय का बिजली बिल, अरबों बिजली बिल बकाया यहाँ पर था, आपने झारखंड के लोगों के लिए बिजली काट दिया। झारखंड के लोगों का बिजली सप्लाई आपने रोक दिया डीवीसी के माध्यम से, और जबरन नोटिस दिया गया कि अगर 2 महीने के अंदर बिजली बिल नहीं जमा करते हैं तो स्वयं से डीवीसी अपने अकाउंट से, राज्य सरकार के अकाउंट से पैसा खींचने का काम किया है। तो ऐसी निर्दयी सरकार, ऐसी अमानवतापूर्ण व्यवहार करने वाली केंद्र की सरकार को हम लोग झेल रहे हैं। उस दंश को हम लोग झेल रहे हैं जिसके कारण आज हेमंत सोरेन जी मुंह से निवाला निकालने का काम कर रहे हैं, झारखंड का हाथ पर अधिकार लेने का काम कर रहे हैं। तो आज इनका पसीना निकल रहा है, पेट में और सर में दर्द हो रहा है। क्यों नहीं हम लोग रोकने की बात करेंगे? क्यों नहीं हम लोग अपना हक और अधिकार की बात करेंगे? रोकिए नीलम जी, कब से रोकना है? नहीं तिथि ठीक बता दीजिए। ठीक है डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। तिथि विजय बता कुमार दिया चौरसिया जाए, जी, कब से रोकेंगे? भाई आपने उनका बजट कम कर रखा है। नीलम मिश्रा जी कह रही है कि हमारी नाक में दम कर रखा है। आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। आपको झारखंड की चिंता है ही नहीं, आप जो है दुश्मनी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। विजय कुमार चौरसिया जी बस यही कह रही है नीलम मिश्रा जी, आप कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हेमंत सोरेन स्टैंड एंड अलोन आगे जा रहे हैं। झारखंड का पैसा, और अभी चौरसिया जी कह रहे हैं कि वो बकाया जो है ना वो कोल इंडिया का है। हाँ। तो साहब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे राज्य में ही बचा हुआ है ये कोल इंडिया। नहीं ठीक नीलम मिश्रा जी ठीक, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। विजय कुमार चौरसिया जी जवाब दीजिए जल्दी से। कौन सी तिथि से ये लोग रोकेंगे ये बता दिया जाए शिवम जी। मैं आपको बताता हूँ शिवम जी, जल जीवन मिशन में 11,000 करोड़ रुपए मिले थे केंद्र से, और इन्होंने 5.25 करोड़ भी नहीं खर्च कर पाए। ये स्थिति है इनकी, पैसा करते हैं, योजनाओं के बोझ तले ये दब गए हैं, घोषणाओं के बोझ तले दब गए हैं। इन्होंने कहा था घुसपैठियों को भी 450 में गैस सिलेंडर देंगे, कब से देंगे भाई? मैया सम्मान योजना 21 दिया, ब्रेक हो गया। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है। अब सवाल ऐसे में ये हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत, ये समझ नहीं आ रहा है। असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। नीलम मिश्रा जी समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमार चौरसिया जी आपका भी, जगदीश जी आपका भी, डॉक्टर नीलम मिश्रा जी आपका भी, अभिषेक राय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो मैंने फिर से कहा कि भाई कौन सही है कौन गलत है, ये तो असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। कोई कह रहा है कि 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है, तो कोई कह रहा है 1 भी रुपया बकाया नहीं। भाई बकाया है तो लाओ दो चिट्ठा। अब देखना होगा कि ये जो राजनीति है, सियासत है बकाया राशि के ऊपर, कौन कर रहा है और ये कितना लंबा चलने वाला है, और क्या ये राजनीति का बिगेस्ट राइवलरी साबित होगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए।